हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग को आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट सेकंड चल रहा है। तो यूनिट सेकंड में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेनुलेशन मेथड। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो सब लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर लेक्चर में मैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन बताते हुए चलता हूँ कि ये 2 नंबर में आ सकता है। तो आप सभी लोग एक एक पार्ट ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है सब। ठीक, अब देखिए ग्रेनुलेशन मेथड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ग्रेनुलेशन मेथड होता क्या है? तो देखिए ग्रेनुलेशन मेथड में होता है क्या, जैसे एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं और एक्सिपिएंट, ये दोनों से मिलकर टैबलेट बनते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये हो गए एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक, ये हो गए एपीआई, ठीक। उसके बाद प्लस अब ये हो गए ग्रेन्यूल्स, सॉरी एक्सपीशियंट। ग्रेन्यूलेशन पढ़ने जा रहे हैं तो ग्रेन्यूल्स का नाम तो आएगा ही। तो देखिए ये हो गए एक्सिपिएंट, ठीक। अब ये दोनों मिल के बनाएंगे ग्रेन्यूल्स, ठीक। ये दोनों मिल के बना रहे हैं ग्रेन्यूल्स। अब ये ग्रेन्यूल्स को हम लोग को करना है कंप्रेस। अब कंप्रेशन मशीन में इसको कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करके एकदम सूटेबल अच्छी तरीके के टैबलेट को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। और जो ये टैबलेट बनेंगे, दिस टैबलेट इज कॉल्ड ग्रेनुलेशन ऑफ टैबलेट। इसी टैबलेट को बोलेंगे ग्रेनुलेशन टैबलेट, ग्रेनुलेशन मेथड। एपीआई एंड एक्सिपिएंट मिलके ये है। तो आई होप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एपीआई प्लस एक्सिपिएंट मिलके बनाएंगे ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके बनाया जाएगा टैबलेट, ठीक। यह टैबलेट बनेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलेशन मेथड। तो चलिए अब इसके बारे में कैसे कैसे लिखेंगे, क्या क्या करना है, वो सब हम लोग को देखना है। और इसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप हम लोगों को पढ़ना है। इसमें कौन कौन सा? सबसे पहला ड्राई ग्रेनुलेशन, उसके बाद वेट ग्रेनुलेशन, एंड तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो डायरेक्ट कंप्रेस ग्रेनुलेशन। तो एक एक पॉइंट ध्यान से, सबसे पहले ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेस। तो एक एक पॉइंट उठा के हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्रेनुलेशन होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ग्रेनुलेशन मेथड सिलेबस अभी लास्ट में दिखाऊंगा। इसके बाद कल के लेक्चर में क्या स्टार्ट होगा वो मैं लास्ट में भी दिखा दूंगा, ठीक। तो एक एक पॉइंट देखते हुए ध्यान से चलिएगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ग्रेनुलेशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस होता है। इन दिस ग्रेनुलेशन मेथड में एपीआई एंड एक्सिपिएंट पाउडर को मिक्स करते हैं एक साथ में, मिक्स टुगेदर एंड कन्वर्ट करते हैं ग्रेनुल्स के फॉर्म में, ठीक। एपीआई एंड एक्सपीशिएंट को आपस में मिक्स करके ग्रेनुल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ग्रेनुल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कंप्रेस करके बनाते हैं टैबलेट। और यही मेथड हम लोग का होता है ग्रेनुलेशन मेथड। आई होप सभी लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा ग्रेनुलेशन मेथड होता क्या है, कैसे कैसे होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बनाते हुए समझते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। उसके बाद हेडिंग डालेंगे स्टेप्स ऑफ ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन में बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। एक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन, एक होता है वेट ग्रेनुलेशन, और एक होता है थर्ड डायरेक्ट कंप्रेस्ड ग्रेनुलेशन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ड्राई ग्रेनुलेशन होता क्या है। ड्राई ग्रेनुलेशन देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये है कि इसमें बाइंडर यूज करके ये बनाया जाता है। बाइंडर रहता है, तभी बाइंडर के थ्रू ही ये टैबलेट बनते हैं। तो ड्राई ग्रेनुलेशन में बाइंडर जो यूज किया जाता है वो रहेगा ड्राई फॉर्म में। ड्राई फॉर्म में वो यूज किया जाएगा जब बाइंडर, दिस इज कॉल्ड ड्राई ग्रेनुलेशन। अब देखिए वेट ग्रेनुलेशन में जो बाइंडर यूज किया जाएगा वो वेट फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब डायरेक्ट कंप्रेशन में बाइंडर का काम ही नहीं है, ये पहले से ही बाइंड है। इसको बस डायरेक्ट डाल के कंप्रेस करके टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक,
तो ये डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है, ये डायरेक्टली कंप्रेस हो जाएगा, इसको बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। अब ड्राई ग्रेनुलेशन में मान लीजिए ये यहाँ पे हो गया एपीआई एंड एक्सिपिएंट। अब इसको आपस में बाइंड करना है तो इसमें बाइंडर आपस में मिक्स करना है, तो इसको बाइंड इसमें ड्राई बाइंडर यूज करके इसको आपस में मिक्स करके फिर कंप्रेस करके टैबलेट बनाएंगे। अब वेट ग्रेनुलेशन में वेट फॉर्म में इसको यूज करेंगे, और लेकिन डायरेक्ट कंप्रेस में होगा, ये पहले से ही बाइंड है, ये पहले से ही ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसको बस डायरेक्टली करना है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, मतलब यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं तो डायरेक्ट पहले से ही ग्रेन्यूल्स बना है, तो इसको क्या करना है, डायरेक्टली कंप्रेस करके टैबलेट बनाना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, डायरेक्ट कंप्रेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है, जो मैंने बताया वही यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है, दिस इज ए सिंपलेस्ट मेथड, ये सिंपलेस्ट मेथड होता है। एंड इन दिस मेथड द बाइंडर इज यूज इन द ड्राई फॉर्म। इस मेथड में हम बाइंडर जो यूज करते हैं वो ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ठीक, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं 5 स्टेप। 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्क्रीनिंग, मिक्सिंग, स्लगिंग, मिलिंग, मिक्सिंग। अब देखिए मैं यहीं पे इसको बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इस जो है ये स्क्रीनिंग, सबसे पहला पॉइंट आप लोग हेडिंग डालेंगे तो इसमें देखिए ये एपीआई है एंड ये एक्सपीशिएंट है। अब इसको पहले हम लोग स्क्रीनिंग में इसको पहले चालेंगे, छलनी जानते हैं, जैसे आप लोग पाउडर के फॉर्म में, जैसे आप लोग आटा को कभी चाले हैं तो वही पहले इसको चाल के सेम पार्टिकल्स को चाल करके अलग करेंगे। तो ये तो होगा हमारा काम किसमें, स्क्रीनिंग में। अब मिक्सिंग में क्या होगा, मिक्सिंग में जो चालेंगे हम लोग किसी भी के थ्रू चालेंगे इसको, तो चालने के बाद ये दोनों को आपस में फिर से मिक्स करेंगे। किस दोनों को मिक्स करना है, एपीआई एंड एक्सपीशिएंट को आपस में हम लोग को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद स्लगिंग में काम क्या है, स्लगिंग में हम लोग को मिक्स करने के बाद ये को मिक्स करके हम लोग कंप्रेस करके क्या बनाएंगे, टैबलेट। इसमें सबसे पहले वाले पॉइंट में हम लोग दोनों को एपीआई एंड एक्सपीशिएंट को चालने का काम करेंगे सबसे पहले। ठीक, उसके बाद मिक्सिंग, ये दोनों को पहले चाल के सेम पार्टिकल्स को अलग अलग करके रख लेंगे, उसके बाद ये दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, मिक्सिंग का काम हो गया। स्लगिंग में अब ये पहले हम लोग चाल दिए, फिर मिक्स कर लिए, मिक्स करने के बाद कंप्रेस करके क्या बनाएंगे, टैबलेट। अब टैबलेट बना तो दिस इज कॉल्ड स्लगिंग प्रोसेस हो गया ये। उसके बाद मिलिंग, अब मिलिंग में क्या होगा, मिलिंग में मतलब इसको ये इतना सब कुछ बन गया, अब बनने के बाद फिर से हम लोग इसको तोड़ेंगे, वही काम हो रहा है यहाँ पे। मिक्सिंग देखिए दोबारा दो बार, ये नहीं कहना कि 2 बार मिक्सिंग है, ये दोनों बार क्यों है, इसका काम है पहले चालेंगे फिर दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्सिंग में काम हो गया। फिर मिक्सिंग दोनों करने के बाद बनाएंगे टैबलेट, टैबलेट बन जाएगा, स्लगिंग में टैबलेट बनेगा, बनने के बाद मिलिंग में फिर से उसको तोड़ा जाएगा। अब टूटेगा तो वो तो पाउडर के फॉर्म में नहीं टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। फिर टूटने के बाद फिर से मिक्स करेंगे, ग्रेन्यूल्स मॉडल ये बन जाएगा। और यही सब प्रोसेस हम लोग का है ड्राई ग्रेनुलेशन का। तो एक एक पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होगा, बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो होते हैं ग्रेनुलेशन को, ऑल एपीआई एंड एक्सपीशिएंट एंड बाइंडर आर सेपरेटिंग थ्रू साइप के थ्रू ये सबको अलग करेंगे। साइप आप लोग पढ़े होंगे, जो छलनी का काम करता है, चालने का काम करता है, वही होगा। साइप के थ्रू इसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे सबको। उसके बाद मिक्सिंग में क्या होगा, नाउ मिक्स द एपीआई एंड एक्सपीशिएंट। अब ये दोनों को एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सपीशिएंट को आपस में मिक्स करेंगे और बाइंडर को भी मिक्स करेंगे। किस फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में। हम लोग ड्राई ग्रेनुलेशन पढ़ रहे हैं तो हमने ड्राई ग्रेनुलेशन का डिफिनीशन पढ़ा है, जो कि ड्राई फॉर्म में यूज करें बाइंडर, दिस इज कॉल्ड ड्राई ग्रेनुलेशन। तो मिक्सिंग में भी यही चीज़ होगा, मिक्स करेंगे एपीआई एंड एक्सपीशिएंट एंड बाइंडर, ड्राई फॉर्म में यूज करेंगे, एंड मिक्स टुगेदर प्रॉपरली, और उसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर या फिर एगिटर। इसके थ्रू आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपरली मिक्स करना है। उसके बाद स्लगिंग में क्या होगा, स्लगिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के।
इन स्लगिंग मिक्स्ड कंपोनेंट एंड सेंट टू कंप्रेस चेंबर एंड दे फ्रॉम लार्ज साइज टेबलेट। अब हम लोगों ने इतना काम किया, उसके बाद इतना करने के बाद मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद बनेगा स्लगिंग में लार्ज साइज का टेबलेट। लार्ज साइज का टेबलेट मतलब बड़े बड़े से टेबलेट बन गए हैं, इतने बड़े बड़े, किसी का मतलब साइज फिक्स नहीं है, मतलब बन गया है, साइज फिक्स नहीं है, किसी भी साइज में बन जाए, लार्ज साइज टेबलेट बन जाए। दिस टेबलेट इज कॉल्ड स्लग टेबलेट। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मिलिंग में काम क्या होगा, मिलिंग में देखिए नाउ स्लग लार्ज साइज टेबलेट आर अगेन सेंट इनटू द चेंबर आफ्टर द क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब आप लोग जान रहे हैं, क्रशिंग में तोड़ेंगे उसको, एंड दे कन्वर्ट इनटू पाउडर। देखिए इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे और फिर कन्वर्ट कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में या फिर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर से आप लोगों को मिक्स करना है दोबारा। तो 5वां पॉइंट हम लोगों को मिक्सिंग है फिर से, तो वही आप लोग को लिखना है, नाउ अगेन मिक्स देयर कंटेंट एंड सेंड फॉर कंप्रेशन। ठीक, यही हो गया मिक्सिंग का। तो आई होप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनिंग में चलना होगा, फिर मिक्स करेंगे, फिर टैबलेट बनाएंगे, फिर टैबलेट बन जाएगा, लार्ज साइज टैबलेट बनेगा। इसमें बनने के बाद फिर से हम इसको तोड़ेंगे और ग्रेन्यूल्स बनेगा या फिर पाउडर फॉर्म में बनेगा। देखिए यहाँ पे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में बनेगा या फिर पाउडर फॉर्म में ही बनेगा। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बनेंगे या फिर पाउडर फॉर्म में बनेगा और उसको फिर से मिक्स करना है। तो ये हो गया ड्राई ग्रेनुलेशन के। उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। अगर इतने में किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक, एडवांटेज इसका क्या होगा, एडवांटेज में लिखेंगे द मटेरियल विच आर हीटेड सेंसिटिव। ये मटेरियल जो होते हैं ये हीट सेंसिटिव के होते हैं। दे कैन बी यूज बाय ग्रेनुलेशन मेथड, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रेनुलेशन मेथड में, इसको यूज कर सकते हैं। इजी एंड लो कॉस्ट के ये होते हैं और टाइम का टाइम सेविंग प्रोसेस होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा इसमें कम लगते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में। ठीक, इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है यही, इन दिस मेथड डस्टिंग प्रॉब्लम अपीयर। इसमें डस्टिंग प्रॉब्लम के अपीयर ज़्यादा होते हैं। द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज नॉट पॉसिबल इन दिस मेथड। इस मेथड में कलर जो होता है ये पॉसिबल नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली। ठीक, ये तो 2 पॉइंट इसके डिसएडवांटेज हो गए। कोई भी चीज़ हो उसका तो साइड इफेक्ट भी होता है और उसका बेनिफिट भी होता है, ये तो सब चीज़ें में होता है, कितने भी अच्छे चीज़ हों लेकिन उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसी तरीके से इसका भी डिसएडवांटेज है। उसके बाद देखते हैं वेट ग्रेनुलेशन क्या होते हैं। वेट ग्रेनुलेशन में बाइंडर को यूज करना है वेट फॉर्म में, जो कि मैंने पहले ही बताया है, वही आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। इन वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक इन दी बाइंडर इज यूज इन दी वेट फॉर्म। वेट फॉर्म में यूज करेंगे एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन, और इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर स्लरी इन दी मिक्सचर ऑफ एक्सपीशिएंट एंड एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेट ग्रेनुलेशन। ठीक, अब देखिए स्टेप क्या है, इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है स्टेप। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मिक्सिंग करना है, फिर प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन, फिर मिक्सिंग, फिर ड्राई करेंगे, फिर स्क्रीनिंग करेंगे, तो वही काम है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए मिक्सिंग में क्या होगा, इन दिस मेथड मिक्स करेंगे एपीआई एंड एक्सपीशिएंट। एपीआई और एक्सपीशिएंट को आपस में मिक्स करेंगे। तो एपीआई क्या है आप लोग समझ रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड एक्सपीशिएंट को आपस में मिक्स करेंगे, ये काम हो गया मिक्सिंग में। अब प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन, बाइंडर सॉल्यूशन क्या है मतलब बाइंड करेंगे। नाउ प्रिपेयर बाइंडर सॉल्यूशन बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। ठीक, एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के थ्रू इसको बाइंड करेंगे, फिर मिक्स करेंगे इसको। देखिए नाउ द बाइंडर सॉल्यूशन इज एडेड इनटू द एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट मिक्सचर सो दे फॉर्म ए प्रॉपर वेट मिक्सचर। तो ये हो गया मिक्सिंग। उसके बाद फिर से इसको ड्राई करेंगे। तो ड्राई करेंगे क्या होगा, ड्राई आप लोग पढ़े होंगे ट्रे ड्रायर, हेड ड्रायर, ये आप लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ड्रायर पढ़े होंगे। ट्रे ड्रायर और ड्रायर ये आप लोगों ने शायद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा। ये यूनिट 2 में है यूनिट 3 में है ड्राइंग एंड मिक्सिंग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप लोग उसको जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा। नाउ सेंट इनटू द ट्रे ड्रायर, इसको सेंट भेजेंगे ट्रे ड्रायर में या फिर हॉट ड्रायर में फॉर द ड्राइंग।
इसको ड्राइंग करने के लिए, सुखाने के लिए इसको भेजेंगे ट्रे ड्रायर या फिर हार्ड ड्रायर में, फिर इसको स्क्रीनिंग करेंगे। ट्रे ड्रायर का स्ट्रक्चर आप लोग वहीं पे देख लेना, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 3 में है। स्क्रीनिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग द यूनिफॉर्म क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन्ड। ये स्क्रीनिंग हो गया। इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना लेना। देखिए बाइंडर सॉल्यूशन है यहाँ पे, बाइंडर सॉल्यूशन जब यहाँ पे मिक्स होगा एपीआई एंड एक्सपीशिएंट का मिक्सचर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, देखिए इसका स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लेना। ये हो गया वेट ग्रेनुलेशन मेथड। इसका थोड़ा सा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, क्या है इसका एडवांटेज और क्या है इसका डिसएडवांटेज। देखिए एडवांटेज इसका हो गया, ये बेस्ट मिक्सिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी जो होता है वो इम्प्रूव होता है। कोनेंसन जो होता है ये भी इम्प्रूव होता है। डस्ट लेवल जो होता है वो रिड्यूस होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होता है, टाइम टेकन होता है, मटेरियल का लॉस होता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब लास्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में डायरेक्टली इसको बाइंड करना है। ये पहले से ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हैं एपीआई एंड एक्सपीशिएंट, इसको मिक्स नहीं करना है, ये पहले से ही आपस में मिक्स हैं और ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हैं। ठीक, तो इसको डायरेक्टली बाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों ने शायद समझ भी गया होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में ये पहले से ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बस इसको बाइंड करना है। इसे बाइंडर की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये पहले से ही बाइंड है। इसको डायरेक्टली केवल कंप्रेस करके टैबलेट बना देना है। ठीक, तो क्या लिखना है, इन दिस मेथड द यूज ऑफ बाइंडर इज नॉट अलाउड। इसमें बाइंडर की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो क्या इसमें बाइंडर का यूज करेंगे, क्योंकि ये पहले से ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट है। एंड द पार्टिकल्स ऑफ द एक्सपीशिएंट एंड एपीआई इटसेल्फ प्रेस्ड इन द लार्ज क्रिस्टल। ये पहले से ही एपीआई एंड एक्सपीशिएंट छोटे छोटे क्रिस्टल में, लार्ज क्रिस्टल में पहले से ही हैं, बाइंड हैं। एडवांटेज इसका क्या है, कास्ट इफेक्टिव होता है, स्टेबिलिटी होता है, फास्टर डाई सॉल्यूशन होता है। तो हम लोगों ने ग्रेनुलेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, क्या होता है ग्रेनुलेशन मेथड, ये भी देख लिया। ग्रेनुलेशन मेथड में हम लोगों ने 3 देखा है, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में ड्राई फॉर्म में बाइंडर यूज किया जाता है, वेट ग्रेनुलेशन में वेट फॉर्म में ग्रेनुलेशन यूज किया जाता है, वेट बाइंडर यूज किया जाता है। एंड डायरेक्ट कंप्रेशन में बाइंडर की कोई आवश्यकता होता है नहीं, ये पहले से ही ये बाइंड होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये डायरेक्टली इसको केवल टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रेनुलेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा को पूरा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए पहले सिलेबस देखिए तब जाना, अभी जाना नहीं आप लोगों को। फार्मुलेशन मेथड हो गया, ग्रेनुलेशन मेथड हो गया, थोड़ा सा इसको अगर हो सकेगा तो बताएंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे टैबलेट कोटिंग। ठीक, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।